सेहत इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे प्रेग्नेंट औरतें कोविड के ज़्यादा रिस्क पर क्यों हैं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, इम्यून सिस्टम के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लीजिए। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, कोविड से ठीक होने के बाद कार्बोहाइड्रेट्स कंट्रोल में खाएं। कोविड की दूसरी लहर प्रेग्नेंट औरतों के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो रही है। पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़े कई ज़्यादा हैं, साथ ही डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ समय पहले डॉक्टर डिम्पल चावला का एक वीडियो वायरल हुआ था। वो पेशे से डेंटिस्ट थी और 7 महीने प्रेग्नेंट थी। ये उनका दूसरा बच्चा था। अप्रैल में वो कोविड पॉजिटिव हुई थी। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाई। 34 साल की डिम्पल ने इस वीडियो के 2 हफ्ते बाद अपना बच्चा खो दिया और अगले दिन उनकी भी मौत हो गई। WHO का भी कहना है कि प्रेग्नेंट औरतें कोविड के ज़्यादा रिस्क पर हैं, खासतौर पर वो जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की मरीज़ हैं। हमें सेहत पर कई प्रेग्नेंट महिलाओं के मेल्स आए हैं। उनके कई सारे सवाल हैं, जैसे प्रेगनेंसी में कोविड से इतना ज़्यादा खतरा क्यों है, अगर वो पॉजिटिव हैं तो क्या उनका बच्चा भी पॉजिटिव होगा, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए वगैरह। यही सारे सवाल हमने पूछे डॉक्टर श्रद्धा से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। प्रेगनेंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोग प्रतिकार शक्ति यानी कि इम्यूनिटी कम होती है। इसलिए कोविड या अन्य कोई भी संक्रमण होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। कोविड फेफड़ों पे असर करके न्यूमोनिया पैदा करता है। इसके अलावा खून में गुठलियां होने की भी संभावना रहती है। प्रेग्नेंट पॉजिटिव औरतों में भी अन्य लोगों की जैसे ही बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ या बदन दर्द जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके अलावा प्रीटर्म बर्थ कुछ अंश तक समय से पहले ही डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। इसमें भी जिन औरतों को पहले से ही डायबिटीज़ या उच्च रक्तदाब यानी कि हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां हो, उनमें ये खतरा ज़्यादा रह सकता है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर कोविड पॉजिटिव माँ का बच्चा कोविड पॉजिटिव ही हो। हाँ, पर उसे रिस्क ज़्यादा रहती है। इसलिए डिलीवरी के फ़ौरन बाद 24 घंटे और 48 घंटे में उसकी जांच हो सकती है और उस प्रकार से उसका जल्दी इलाज भी हो सकता है। प्रेग्नेंट पॉजिटिव माँ ने समय समय पर डॉक्टर विजिट करनी चाहिए। पोषक आहार, योग्य प्रमाण में जल और आराम लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से खून की जांचें करनी चाहिए। बीपी और शुगर की भी जांच करनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह से बुखार की दवाइयाँ लेकर बुखार नियंत्रण में रखना चाहिए। अन्य लोगों में हम लोग जो सीटी स्कैन करते हैं वो प्रेग्नेंट औरतों में नहीं कर सकते, क्योंकि उससे बच्चे को रेडिएशन का खतरा रहता है। इसलिए प्रेग्नेंट पॉजिटिव माँओं ने घर पर ही ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहना चाहिए। शरीर का ऑक्सीजन 94 से कम रहा तो डॉक्टरों की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। डॉक्टर के बताए अनुसार जो खतरे की घंटियाँ रहती है, जैसे कि अकड़ी आना, सांस लेने में तकलीफ़ होना या ऑक्सीजन लेवल कम होना या बुखार 3 दिन से भी ज़्यादा रहना, ऐसे कोई भी खतरे की घंटियों में फ़ौरन अस्पताल में दिखाना चाहिए। कोविड पॉजिटिव माएँ भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। इसमें उन्हें ज़्यादा ख्याल रखना है कि अपने बच्चे को छूने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। उसके अलावा मास्क भी पहनना चाहिए। नेशनल टास्क फोर्स फॉर इम्यूनाइजेशन
एंड फॉक्सी, यानी कि भारत के विशेषज्ञों का यही मानना है कि हर प्रेग्नेंट औरत ने भी वैक्सीन लेनी चाहिए। कोविड के दौर में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। डॉक्टर्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि प्रेग्नेंट औरतों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये क्रिटिकल होने का रिस्क कम करेगी। हालांकि सरकार ने अभी तक प्रेग्नेंट औरतों को वैक्सीन लगवाने की परमिशन नहीं दी है। उम्मीद है इसके ऊपर जल्दी कोई फैसला आएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आपका इम्यून सिस्टम यानी आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत, ये आपको हर वायरस बैक्टीरिया से बचाता है। कोरोना वायरस के दौर में इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने पर अहम जोर दिया जा रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपने इम्यून सिस्टम के बारे में अहम जानकारी मालूम होनी चाहिए। जैसे आपका इम्यून सिस्टम आपके शरीर को बचाता है पैथोजन से, जो आपको बीमार कर सकते हैं। पैथोजन यानी आपके दुश्मन, जैसे वायरस, पैरासाइट और बैक्टीरिया। आपका इम्यून सिस्टम बना होता है सेल्स यानी शरीर के सबसे छोटे कण से, आपके अंगों से और टिश्यू यानी ऊतक से। ये सब मिलाकर बीमारियों से लड़ते हैं। आपको पता है, रोज आप कम से कम करोड़ों जर्म्स के संपर्क में आते हैं, फिर भी आप रोज बीमार नहीं पड़ते। इसलिए थैंक यू बोलिए अपने इम्यून सिस्टम को, इसी की बदौलत है। और अगर कभी कोई बैक्टीरिया अपना काम कर भी जाता है और आप बीमार पड़ भी जाते हैं, तब भी आपका इम्यून सिस्टम उसे इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। ये इम्यून सिस्टम बहुत स्मार्ट होता है। अगर सेम जर्म आपके शरीर पर दोबारा अटैक करता है, तो आपके इम्यून सिस्टम को याद रहता है कि उसे कैसे लड़ना है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, आपका शरीर ज़्यादा जर्म से लड़ना सीख भी लेता है। हमने आपको बताया था, आपका शरीर सेल्स से बना होता है। आपके खून में होते हैं वाइट ब्लड सेल्स यानी RBCs। यही सेल्स की बदौलत है कि आप जर्म्स से लड़ पाते हैं। कुछ टिप्स हैं जिनसे आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और इसके लिए क्या करना होगा? नींद पूरी लीजिए, विटामिन D की मात्रा अपने शरीर में कम मत होने दीजिए। इसके लिए धूप में बैठिए, सुबह की धूप में। अंडा, सीरियल खाइए, हेल्दी खाना खाइए, फ्रेश सब्जियां और फल खाइए। समझे? अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की। अगर कोविड से रिकवर कर रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा कंट्रोल में खाइए। दिन भर में 150 ग्राम से ज़्यादा ना खाइए। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से बनता है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड। आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो, सांस की बीमारी ना हो, इसके लिए ये सब अवॉइड करना ज़रूरी है। अगर डायबिटीज़ है तो ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना ज़रूरी है। इन्फेक्शन के दौरान अगर ग्लूकोज ज़्यादा होता है तो ठीक होने में, रिकवर होने में भी ज़्यादा समय लगता है। इसलिए डेयरी, दाल और सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। फ्रूट का जूस, वो भी आर्टिफिशियल जूस जिसमें शुगर एडेड होती है, उसे अवॉइड करिए। आज सेहत में इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।